आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट है जो कि न्यूयॉर्क के 2 PM पे आएगा, जिसको कहते हैं FOMC। ये FOMC जो है बेसिकली फेडरल मार्केट ओपन कमेटी कहते हैं इसको। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर ना अपने इम्पोर्टेंट फ़ैसले करता है। ऐसे फ़ैसले करता है जो बेसिकली इकॉनमी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो उसके अंदर एक फ़ैसला उनका ये भी होता है, इंटरेस्ट रेट भी होता है। तो इसको कहते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। अब उनका आज होना है बेसिकली 2 बजे आएगा वो। अभी 12:20 हुए हैं न्यूयॉर्क टाइम। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट के बाद न्यूयॉर्क टाइम आप लोगों ने सेट किया हुआ है अपने चार्ट के ऊपर। आप न्यूयॉर्क टाइम सेट कर लें, UTC-4 ये कोने में आता है। तो 1 घंटा 40 मिनट के बाद हमारे पास न्यूज़ आएगी। और अब ये न्यूज़ के ना 2 पोर्शंस होते हैं। 2 बजे हमारे पास इंटरेस्ट रेट और FOMC स्टेटमेंट आती है। मतलब जो स्टेटमेंट है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी वालों की, वो अनाउंसमेंट होती है वो। और उसके आधे घंटे के बाद FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इन दोनों इवेंट्स के मार्केट के ऊपर असरात होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर आज काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए। तो हमने लास्ट अभी स्क्रीन आप सब लोगों को नज़र आ रही है? जी हसन भाई आ रही। जी शहबाज भाई, डेली टाइम फ्रेम में 110 दिन से अभी तक पुल बैक नहीं हुआ। 110 दिन से नहीं हुआ? हाँ, हो सकता है, सही कह रहे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अभी तक मार्केट ने पुल बैक कंप्लीट नहीं किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पे वैलिड ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें शहबाज भाई? सर क्वेश्चन नहीं, आप वेट का कह रहे थे तो मैंने कहा वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब ये देखें, हाँ देखें, अभी डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है तो आप किसी और टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही सिर्फ सारी एग्जीक्यूशंस करनी है, और टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी तो हम एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अभी आपको दिखा देते हैं हम। आप अपने पास अगर 12 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो 12 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखें कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है यहाँ पे। ये इसका पुल बैक है लास्ट, ठीक है। जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ने ट्रेड कर लिया है तो हमारे पास क्या बन गया? डेफिनेट हाई। और डेफिनेट हाई बनने के बाद हमने इसको मार्क कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करके आई हुई है, जो कि हमारा प्रीवियस इंड्यूसमेंट था, जिसकी वजह से ये डेफिनेट हाई बना था। सॉरी, ये वाला। इस हाई से ऊपर मार्केट ने जब यहाँ दी थी क्लोजिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही मार्केट ने किया था तो मेरे पास डेफिनेट लो बन गया था। और यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है 12 आवर के ऊपर। तो डेली पे कोई बात नहीं, हमें नहीं मिल रहा स्ट्रक्चर तो कोई मसला नहीं है। डेली से कम होता है 12 आवर, तो हमने उस पर मार्क कर लिया। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना नैरेटिव एंड डायरेक्शन सीधी कर ली। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये देखा था कि जब हमारे पास एक डीलिंग रेंज बन जाती है, मतलब डीलिंग रेंज हमारे पास कब बनी है? जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी तो लो बन गया था हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था। पर डीलिंग रेंज कब बनेगी? जब तक मार्केट पुल बैक बनाकर उसके नीचे ट्रेड नहीं कर जाती। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड कर दिया, हाई बन गया, ये डीलिंग रेंज हमारे पास आ गई। और अब इस डीलिंग रेंज को
आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट इसका बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट बन गया। अब मार्केट जब भी इस डिस्काउंट एरिया में आएगी तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे डिस्काउंट से। ठीक है, तो और कहाँ तक बाय करेंगे, प्रीमियम तक बाय करेंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम तक जा चुकी है, लेकिन अभी तक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है, उसी का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट अब कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। तो अब यहाँ पे जो सवाल पैदा ये होता है कि हमने लास्ट अपनी डिस्कशन में ये कहा था कि जब एक डीलिंग रेंज बन जाती है तो उस डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास कितने पुल बैक्स बनते हैं। जितने भी पुल बैक्स बनते हैं हम उनको उस पुल बैक के हाई से लो तक मार्क कर लेते हैं और वो हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि डीलिंग रेंज हमारे पास ये बन चुकी है। इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने देखना है कि पुल बैक्स कितने बने थे। एक पुल बैक हमें नज़र आ रहा है, ये बना हुआ है, मार्केट अपनी हाईएस्ट आई वाली कैंडल से नीचे ट्रेड कर गई और उसके बाद ऊपर आ गई, फिर यहाँ पे हाईएस्ट आई वाली कैंडल से नीचे ट्रेड कर गई, ऊपर आ गई। तो ये दो पुल बैक्स थे हमारे पास। अब इसमें से जो लेटेस्ट पुल बैक था वो तो बन गया इंड्यूसमेंट, उसके बाद बच गया हमारे पास एक ही पुल बैक, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो हमने इसको कह दिया ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो अब इस बुलिश मूव से पहले, इस बुलिश मूव से पहले जो लास्ट बेरिश मूव है इसको भी हम ऑर्डर फ्लो ही मानते हैं। आज हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट डिस्कशन में हमने इसको इन्फोर्स नहीं किया था, आज हम इसको इन्फोर्स करने लगे हैं कि जब आपने एक डीलिंग रेंज के अंदर इंड्यूसमेंट के अलावा जितने भी पुल बैक्स थे, जब उसके पुल बैक के हाई से लो तक आपने एक बॉक्स की सूरत में इसको मार्क कर लिया और सारे आपने मार्क कर लिए, तो उसके बाद आप ये जो कंप्लीट बुलिश मूव है, जो ये डीलिंग रेंज आपके पास बनी है, इससे प्रीवियस जो बेरिश मूव आपके पास आ रही है इसको भी आप एज एन ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेंगे। ये भी आपका एक ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो की क्या डेफिनेशन क्या बनती है, बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। ये बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। तो ये भी हमारे पास एक पुल बैक है, ये भी हमारे पास एक पुल बैक है, ये भी पुल बैक है। लेटेस्ट पुल बैक को हमने इंड्यूसमेंट कह दिया, ये वाले पुल बैक को हमने मार्क कर लिया एज एन ऑर्डर फ्लो, और ये हमारे पास जो लास्ट बेरिश मूव थी हमने इसको भी मार्क कर लिया। अब हमारे पास ऑर्डर फ्लो की मार्किंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मार्किंग, ये है बेसिकली 12 आवर की मार्किंग। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 12 आवर ऑर्डर फ्लो हम यहाँ पे इसको मार्क करके ज़रा एक दफ़ा साइड पे कर लेते हैं और हम 1 आवर पे आ जाते हैं और 1 आवर के ऊपर हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर मार्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम 1 आवर के इन एरियाज़ को लास्ट हम देख रहे थे, हमने यहाँ पे पुल बैक्स मार्क किए थे। हमने ये देखा था कि लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये एक पुल बैक हो गया जो हमने मार्क कर लिया था, फिर एक ये पुल बैक था, ये भी हमने मार्क कर लिया था, फिर ये एक पुल बैक था, ये भी मार्क कर लिया था, फिर ये भी पुल बैक है, फिर ये भी पुल बैक है। ठीक है, अब हमारी जो डेफिनेशन है जो आज हम इन्फोर्स करने लगे हैं उसके अंदर आप देखें कि हमारे पास लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, इसको भी हम मार्क कर लेंगे एज एन ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब 8 आवर वाली जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है उसमें और इस 1 आवर की एग्जांपल के अंदर ना एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि 8 आवर का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे थे ना उसमें मार्केट
8 आवर का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे उसके अंदर मार्केट जो है ना वो बुलिश आ रही थी, एकदम से वो बेरिश हुई थी और फिर वो यूं करके बुलिश हो गई थी। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर 8 आवर वाले मार्केट का। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने काम किया हुआ था। ऊपर जाके मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली थी और यहाँ पे मार्केट भी ना इस तरह की इंड्यूसमेंट लेके आई हुई थी यूं करके। ये था 8 आवर का स्ट्रक्चर, इस तरीके का था। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो करंट स्ट्रक्चर जो आपके पास चल रहा है ना, अभी देखें कि मार्केट हमारे पास ये बुलिश आ रही है, पर इस बुलिशनेस के बाद मार्केट है ना यहाँ पे चंद ये इस तरह करके ना ये बेरिश ट्रेंड भी किसने चला दी है। ठीक है, इस बेरिश लेग के अंदर भी पुल बैक्स मार्केट ने बुलिश पुल बैक्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रही है 1 आवर पे और यहाँ पे यूं करके पुल बैक्स। तो इस 8 आवर के का जो ये लास्ट जो पुल बैक था ना, जिसको हमने लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, जो हमने एक ऑर्डर फ्लो मार्क किया था ये वाला, इसके अंदर और कोई भी पुल बैक्स नहीं थे। ठीक है, जबकि इस 1 आवर के इस बड़ी लास्ट बेरिश मूव के अंदर चंद छोटे छोटे से पुल बैक्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के मार्किंग में या स्ट्रक्चर के बनने में थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है कि इसकी जो लास्ट बेरिश मूव है ये वाली, इसके अंदर चंद यूं करेक्टिव मूव्स बनी हुई हैं। ठीक है, आपको सिर्फ नज़र आनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है। और जो 8 आवर का जो स्ट्रक्चर था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, या ये चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको आसानी से नज़र आ जाएंगी ये चीज़ें। लास्ट ऑर्डर फ्लो मार्क करने में तो कोई मसला नहीं है ना। लास्ट ऑर्डर फ्लो मार्क करने में तो कोई मसला नहीं है। जब पूरी डीलिंग रेंज बन चुकी है, उस डीलिंग रेंज से पहले हमने देखना है कि भाई लास्ट बेरिश मूव कौन सी थी। ठीक है, तो वो हमें पता चल गया। 1 आवर के स्ट्रक्चर में पता चल गया कि ये पूरी डीलिंग रेंज है। इस पूरी डीलिंग रेंज से पहले ये लास्ट बेरिश मूव है हमारे पास, इसको हमने एज एन ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया। और बाकी पुल बैक्स तो ऑलरेडी आपने मार्क किए हुए होते हैं ना, उन पुल बैक्स को बस हमने ऑर्डर फ्लो का नाम ले लिया, नाम दे दिया है और हाई टू लो हमने बॉक्स से मार्क कर लिया इनको। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक एडिशनल चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है कि 8 आवर के स्ट्रक्चर में और 1 आवर के स्ट्रक्चर में जो लास्ट बेरिश मूव थी उसके अंदर मार्केट ने चंद करेक्टिव मूव्स बनाई हुई हैं, वो सिर्फ आपको नज़र आनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे बनी हुई है करेक्टिव मूव्स। और 8 आवर का जो स्ट्रक्चर था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम वापस जाते हैं अब 8 आवर के स्ट्रक्चर में, वो भी देख लेते हैं ताकि तो उसमें भी है 12 आवर्स 12 आवर, हाँ सॉरी 12 आवर्स उसमें नहीं थी। मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें भी है। सर जो ये करेक्टिव मूव होती है, इसमें अगर ये बड़ी मूव है, इसके अंदर मल्टीपल पुल बैक हैं, तो हम एक ही मार्क करनी चाहिए या हम मल्टीपल पुल बैक को अलग से ही मार्क करना चाहिए? जी सर जो करेक्टिव मूव आती है, जो अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो उसमें बियरिश करेक्टिव मूव है, अगर उस बियरिश करेक्टिव मूव के अंदर मल्टीपल पुल बैक्स हैं तो हमें वो एक बियरिश पुल बैक एक बियरिश करेक्टिव मूव को ही मार्क करना चाहिए, उसके अंदर मल्टीपल भी पुल बैक बने उन सबको अलग अलग मार्क करना चाहिए? वो भी कैसे मार्क करना है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, अभी ये हमारे पास आ गया 12 आवर का लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये हाई से ऊपर ट्रेड हुआ है कि नहीं। जी ऊपर ट्रेड हुआ है, तो इसके अंदर भी हमारे पास एक पुल बैक है। मतलब ये भी हमारे पास जो लास्ट बेरिश मूव है इसमें भी ये छोटी सी बुलिश करेक्टिव मूव है ये वाली। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास अक्सर आपको नहीं मिलेगी,
यहाँ पे आपको 1 मिल रही है यूं करके, 1 आवर पे आपने देखा था शायद 2-3 मिल रही थी। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको डीलिंग रेंज के अंदर 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको अभी रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए कि हाँ जी ठीक है, आप लास्ट जो बेरिश मूव है उसके अंदर भी फर्दर करेक्टिव मूव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका करना क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है जी सर। ठीक है, वापस 1 आवर पे आते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे अब मार्क कर रहे हैं ऑर्डर फ्लोज, ठीक है। और ये है हमारा, ये अब अननेसेसरी चीज़ें ज़रा हम डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये हो गए हमारे ऑर्डर फ्लोज, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑर्डर फ्लो के साथ हम जब मार्क करेंगे ना डीलिंग रेंज को भी, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने सारे ऑर्डर फ्लोज जो हैं वो प्रीमियम में है, कितने सारे डिस्काउंट में है। और हमें पता है कि जब मार्केट बुलिश है तो हम मार्केट का कौन से एरिया में आने का वेट करते हैं? हम मार्केट का डिस्काउंट में आने का वेट करते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एरिया में आएगी और उसके बाद फिर हमें एक अच्छा रिएक्शन देगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो सबसे पहला इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे पहला जो ऑर्डर फ्लो है उसको कहा जाता है डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और जो इस डीलिंग रेंज के अंदर जो सबसे आखिरी ऑर्डर फ्लो है उसको कहा जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो भले आपको यहाँ पे 15 मिल जाएं, हमने सिर्फ 2 आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। कौन कौन से आइडेंटिफाई करने हैं? एक होगा हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर फ्लो और दूसरा होगा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अच्छा, अब डिसीजनल ऑर्डर फ्लो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए कि हमारे पास इंड्यूसमेंट का जो पुल बैक है इसके साथ ही हमारे पास ये एक पुल बैक हमें नज़र आ रहा है, ये वाला हाई एंड लो हमने मार्क किया हुआ है और ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर फ्लो था इंड्यूसमेंट से पहले वाला, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑर्डर फ्लो नज़र आ रहा है, ये वाला, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, और उसके बाद फिफ्थ ये बड़े वाला ऑर्डर फ्लो है। और उस फिफ्थ के अंदर हमने एक पुल बैक ये भी मार्क किया था। और उसके बाद हमारे पास अगर हम बोलें कि ये तो कंप्लीट हमारे पास लास्ट बेरिश मूव है, पर इसके अंदर लास्ट बेरिश मूव कौन सी है, तो वो हमें ये नज़र आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी चंद बुलिश मूव्स है ना। तो इंतहाई बेरिश मूव लास्ट कौन सी वाली है, वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 ऑर्डर फ्लोज हैं, ये लास्ट बेरिश मूव है कंप्लीट, और इस बेरिश मूव के अंदर जो लास्ट बेरिश मूव है वो इटसेल्फ एक हमारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने सारे ऑर्डर फ्लो मार्क किए हैं? हमने यहाँ पे मार्क किए हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 मार्क किए हैं हमने, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास बिल्कुल आखिरी जो ऑर्डर फ्लो है वो है ये वाला, ये है लास्ट बेरिश मूव, ये वाली, ठीक है, जो बेसिकली इस बेरिश मूव के अंदर की लास्ट बेरिश मूव थी, ठीक है। ये बेरिश मूव ही है पर इसमें बुलिश मूव भी है, ये बेरिश है फिर ये बुलिश है और ये लास्ट बेरिश मूव है, और फिर उसके बाद ये लास्ट हमारी, इस लास्ट बेरिश के बाद फिर ये हमारी बुलिश मूव स्टार्ट हुई है। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो का जो एरिया बनता है ना, वो ये वाला बनता है, ये वाला डब्बा,
ठीक है। और जो डिसीजनल ऑर्डर फ्लो बनता है वो हमारे पास कौन सा बनता है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद वाला। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट के बाद ये वाला डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारा ये वाला डब्बा बनना चाहिए डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। उसकी वजह ये है, मार्केट जब एक ऑर्डर फ्लो या एक पुल बैक या एक करेक्टिव मूव जब बनाती है ना और वापस उसको टैप कर देती है, तो हम कहते हैं कि ये वाला एरिया हमारा मिटिगेटेड एरिया है। मतलब कि ये वो वाला एरिया जो ऑलरेडी प्ले हो चुका है, मार्केट इसको टैप कर चुकी है। तो आप ये देखें कि जब ये मार्केट ने ये डब्बा बनाया था, ये पुल बैक बनाया था, तो ये पुल बैक कब कंप्लीट हुआ था? जब मार्केट इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से ऊपर ट्रेड कर गई थी। तो मार्केट जब इससे ऊपर ट्रेड कर गई थी ना, तो वापस इसी बाउंड्री में दोबारा वापस आ गई थी। तो बेसिकली मार्केट ने इस एरिया को टैप कर लिया हुआ है, इसको प्ले कर लिया हुआ है, इसको मिटिगेट कर लिया हुआ है, या आप इसको समझ लीजिए कि वीक कर दिया हुआ है। तो ये वाला एरिया हमारा डिसीजनल के काबिल नहीं है। तो हमारे पास पहला अनमिटिगेटेड या अनटैप्ड या अनटच्ड कौन सा वाला है एरिया? वो है ये वाला, ठीक है। तो हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो जो कहलाएगा ना, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो जो सपोर्ट है वो ये वाली है। इसको आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है, या डिसीजनल डी ऑर्डर फ्लो, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे आप इसको मार्क कर लेंगे अपने पास। ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अनमिटिगेटेड, अनटच्ड, अनटैप्ड वो वाले एरिया है जहां पे मार्केट जब उस एरिया से बाहर ट्रेड कर जाती है तो उसको टैप अभी तक मार्केट ने नहीं किया होता। तो इसको मार्केट ने कब टच किया? आके यहां पर आके टच किया इसको, तो ये अब आके मिटिगेट हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये हमारा वो वाला एरिया है डिसीजनल एरिया। और एक्सट्रीम एरिया कौन सा है हमारा? ये है लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। इसके अंदर मार्केट ने ये जरूर एक बेरिश मूव बनाई हुई है, पर ये बेसिकली इसी लास्ट बेरिश मूव का पार्ट है। तो इसलिए हम इसको एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो के तौर पे मार्क नहीं करेंगे, हम इस बड़ी लास्ट बेरिश मूव को ही मार्क करेंगे एज एन एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये इसी का सबसेट है, ठीक है। तो मेजर ऑर्डर फ्लो कौन सा है हमारा? यही है। तो इसलिए हमारा ऑर्डर फ्लो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ये कहलाएगा और डिसीजनल ऑर्डर फ्लो हमारा ये वाला एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन क्या बनी है? ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन हमारे पास ये बनी है कि जब हमारे पास एक डीलिंग रेंज मुकम्मल हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है, और वो कब फाइनलाइज होती है? जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नया हाई क्रिएट कर लेती है। और हाई कब क्रिएट होता है? जब मार्केट इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर जाती है। तो हमारे पास एक डीलिंग रेंज बन जाती है। इस डीलिंग रेंज के अंदर जितने भी पुल बैक्स हैं, जितनी भी करेक्टिव मूव्स हैं, सबको हम एक बॉक्स की मदद से मार्क करते हैं, हाई से लेकर लो तक, सिवाय इंड्यूसमेंट के सबको मार्क कर लेते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट बेरिश मूव होती है इसको भी मार्क कर लेते हैं, और उसके अंदर अगर फर्दर कोई करेक्टिव मूव्स हैं उसके हिसाब से भी हम लास्ट बेरिश मूव मार्क कर लेते हैं। और फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से अब डिसीजनल कौन सा एरिया और एक्सट्रीम एरिया कौन सा है। डिसीजनल के अंदर हमें चाहिए मार्केट का अनमिटिगेटेड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट ने वापस आके उसको टैप नहीं किया हुआ, टच नहीं किया हुआ, जब मार्केट ने उसको छोड़ दिया था उसके बाद। तो अब ये देखें, मार्केट ने इस डिसीजनल एरिया को, जब मार्केट ने एक करेक्टिव मूव बनाई थी, मार्केट ने इसको छोड़ा था, तो मार्केट ने इसको ट्रेड यहाँ तक नहीं किया। ये कैंडल की विक देखें, आपको इस बाउंड्री के अंदर नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर नज़र आ रही है। तो इसलिए ये अनटच्ड है, अनटैप्ड है। मार्केट ने अभी तक इसको इस बाउंड्री के अंदर वापस ट्रेड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है। और एक्सट्रीम को भी आप देखें, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो की बाउंड्री से जब बाहर ट्रेड किया था तो वापस इसके अंदर अभी तक ट्रेड नहीं किया। तो ये भी एक्सट्रीम भी हमारा अनटैप्ड है, ठीक है, मार्केट ने। तो हम इन एरियाज को इन डेफिनेशन के हिसाब से मार्क करेंगे, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम वापस आ जाते हैं
उसमें वापस आ जाते हैं। एहसन भाई इसमें एक क्वेश्चन था मेरा। एक मिनट रुक जाए, मैं आपको एग्जांपल पहले 12 आवर की भी दे दूं ताकि फिर हम एक दफ़ा क्वेश्चंस पे आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास 12 आवर का 2 ही ऑर्डर फ्लोज थे, हमने मार्क किए थे, और ये देखिए दोनों अनमिटिगेटेड है, अनटैप्ड है। मार्केट ने जब इस एरिया से ऊपर ट्रेड किया तो यहाँ पे वापस ट्रेड नहीं किया, तो ये अनमिटिगेटेड ही है। तो ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो एरिया यही है। और एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 एरियाज बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी करेक्टिव मूव आई थी हमारे पास। तो अब हमारे पास 2 ऑर्डर फ्लोज हैं एक्सट्रीम एंड के ऊपर। तो हम एक्सट्रीम किसको मार करेंगे? इस वाले को मार करेंगे। दिस इज द एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है, बिकॉज ये लास्ट बेरिश मूव के अंदर फिर एक छोटी सी करेक्टिव मूव है और फिर लास्ट बेरिश मूव है। तो दिस इज द लास्ट बेरिश मूव। ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है। अब हमारे पास ये जो 12 आवर की जो रेंज है इसमें 2 ही ऑर्डर फ्लोज हैं, तो हमने बड़ी आसानी से डिसीजनल एक्सट्रीम मार्क कर लिया। जैसे जबकि 1 आवर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर फ्लोज थे, 5-7 थे, जिसके अंदर हमने डिसीजनल और एक्सट्रीम को मार्क किया और बाकी सबको फिर कुछ भी मार्क नहीं किया। तो ये है हमारे पास डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो 1 आवर एंड 12 आवर के अकॉर्डिंगली। अब आप बताएं क्या क्वेश्चन है सईद भाई आपका? एहसन भाई जैसे ये अब एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो के लगा लें आप, मार्केट नीचे आई, जब मार्केट ऊपर गई है ना, जो लास्ट कैंडल ने बॉडी क्लोज की है ना, जहाँ पे ऑर्डर फ्लो हमारा बन गया है, अगर यहाँ पे मार्केट हाँ जी इसकी ये वाली कैंडल जो, हाँ जी ये वाली कैंडल, इसने ऑर्डर फ्लो कंप्लीट किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे विक आ जाती, विक आने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो इसके अंदर टैप करके ऊपर चले जाती, तो हम इसको मिटिगेट मानते कि अनमिटिगेटेड मानते? यहाँ पे तो देखिए आपके पास ना ये लास्ट बेरिश मूव तो यही है ना। हाँ जी ठीक है, ये लास्ट बेरिश मूव है। इस लास्ट बेरिश मूव के अंदर भी आपके पास ये एक और अनमिटिगेटेड एरिया पड़ा हुआ है। अब आपका सवाल ये है कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी और अब ये जो अगली कैंडल बनी है ना ये वाली जी, ये क्या करती है कि विक मार देती है यूं करके। नहीं नहीं वो तो मिटिगेट हो गया, मैं कह रहा हूँ जो जिस कैंडल ने क्लोज किया ना, हाँ हाँ, ये मतलब के विक मार के अंदर आ जाती, अंदर क्लोजिंग देती और नेक्स्ट कैंडल इसको मिटिगेट कर देती, तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो मिटिगेट होगा, फिर ये अनमिटिगेट होगा। मतलब इसने तो बॉडी क्लोज कर दी है। अगर नहीं, क्लोजिंग के बाद हमने देखनी है मिटिगेशन, क्लोजिंग के बाद मिटिगेशन देखनी है। अगर तो यहाँ पे विक आ जाती ना और क्लोजिंग अंदर आती, हाँ जी ठीक है, तो क्लोजिंग बीओएस ही नहीं हुआ तो क्लोजिंग कैसे होती? फिर बीओएस के लिए क्लोजिंग चाहिए होती है ना। सही है, देखिए हाँ, वो तो ठीक। हाँ, तो ये मार्केट जब ऊपर क्लोजिंग देगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप डीलिंग रेंज का इंतजार करेंगे और फिर आप देखेंगे कि मार्केट अब क्या करती है। सही है, ठीक है, तो क्लोजिंग के बाद हमने मिटिगेशन का रूल जो है ना वो अप्लाई करना है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई चीज़ ना समझ में आई हो? सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमारा ऑर्डर फ्लो एक ही बना है या 2 इसमें आप बनते हैं? ये यहाँ पे 2 बने हुए ना, क्योंकि ये करेक्टिव मूव आई हुई है ना, मैंने मार्क करके दिखाई थी अभी आपको कि मार्केट ने ना यहाँ पे ये लेग इस तरह से बनाई है यूं करके, ये लेग यूं बनी हुई है, ठीक है, इसलिए एक ये कंप्लीट ऑर्डर फ्लो मार्क हुआ है और एक फिर ये इसका सबसेट मार्क हुआ है। तो अब हमारे पास लास्ट कौन सी है बेरिश मूव? ये वाली छोटी वाली। अगर यहाँ पे भी मार्केट ने एक और करेक्टिव मूव बनाई होती, अगर बनाई होती ऐसे करके, यूं करके बनाई होती, तो फिर हम ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो लेते, ठीक है, ठीक जी।
समझ आ गई भाइयों? जी जी हसन भाई आ गई है, बस थोड़ी confusion है, वो थोड़ी खराब करती है। कोई बात नहीं, अभी ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ कोई नहीं है। देखिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं ना। हम इस डीलिंग रेंज के पुल बैक, इंड्यूसमेंट, प्रीमियम डिस्काउंट, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब तो सिर्फ मार्क करना है आपको। आपको पता है कि पुल बैक क्या होता है। ये पुल बैक का हाई एंड लो मार्क किया बस, और इसमें कोई साइंस नहीं है। इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करने में कोई साइंस नहीं है। जितने भी पुल बैक्स हैं उनके डब्बे मार्क करने हैं। और अगर यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे बनाई है ना, इंड्यूसमेंट बनाने से पहले ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और अगली कैंडल इसके अंदर ट्रेड कर जाती, यहाँ से ना ऐसे बीच में यूं विक आ जाती इसके यूं करके, तो ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता बस। कि मार्केट इंड्यूसमेंट से पहले इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर आई हुई है, तो ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड मान लेते हैं हम। अभी क्योंकि यहाँ पे विक नहीं आई हुई, मार्केट ने इस एरिया को छोड़ा है और इसमें ट्रेड नहीं किया, तो ये अनमिटिगेटेड है, अनटैप्ड है, अनटच्ड है। ठीक है रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा छोटा सा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने पिछली एग्जांपल दी ना, जी जी, तो उसमें तो हमें बड़ी आसानी से एक डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मिल गया और एक एक्सट्रीम मिल गया। ये 12 आवर वाले में डिसीजनल एक मीटिंग जी नहीं सर, जिसमें थोड़े ज्यादा थे और वो सारे मिटिगेटेड थे ना, तो एक डिसीजनल मिल गया था जी। अच्छा ठीक है। तो आप क्वेश्चन सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, बेशक जरूरत नहीं है वो निकालने की। अच्छा ओके। तो मैं सर जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ तो हमें इत्तेफाक से दो मिल गए जो अनमिटिगेटेड थे, तो पहला करीब वाला डिसीजनल हो गया और एंड वाला एक्सट्रीम हो गया। तो दरमियान में अगर और भी आ जाएं जो डिसीजनल के नीचे और अनमिटिगेटेड हो, तो हम उनको फिर किसी खाते में लेकर आएंगे या हम सिर्फ दो पे फोकस रखेंगे? हम तो दो पे बेशक अनमिटिगेटेड रहते हम दो पे फोकस रखेंगे, हम नहीं लाएंगे इसको खाते में, बेशक वो अनमिटिगेटेड हो। जी दुरुस्त सर, शुक्रिया। अब जिन लोगों ने एसएमसी पढ़ी हुई है और उनको तो अचानक से पता लगने लग पड़ा होगा ना कि यार अच्छा ठीक है, ये मार्केट यहाँ से बुलिश क्यों हुई थी और यहाँ से बुलिश क्यों हुई थी। ठीक है, ऑर्डर फ्लोज के हिसाब से फौरन समझ में आ गई होगा ना कि यहाँ से ये दो दफ़ा मार्केट क्यों बुलिश हुई है। जी हसन भाई, पर इसमें हमने ऑब्जर्व जो किया ना, मैंने इसको जब छोटे टाइम फ्रेम पे मैं मार्किंग करके देखता हूँ, तो वो तो अक्सर औकात एसएमटी से भी चले जाती है जो एसएमसी बोलती है। तो उस सिनेरियो पे हम इन फ्यूचर फिर बात करेंगे कि हम इसी पे रहेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। सही, बेहतर हो। जैन अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मुझे अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड इसका फर्क नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये बॉक्स मार्क करना तो आ गया ना आपको, ये वाला? हाँ जी मार्क करना आ गया। ओके, तो हमने ये मार्क क्या किया, ये एरिया क्या है, ये वाला चीज ये क्या है? पुल बैक को मार्क किया है। ये पुल बैक को मार्क किया, और पुल बैक को मार्क करके हमने एक नाम दे दिया है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, हाँ जी, ऑर्डर फ्लो। पुल बैक कंप्लीट कब होता है? जब मार्केट हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे ट्रेड करने के बाद ऊपर ट्रेड कर जाती है, तो पुल बैक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अब इसने पुल बैक कंप्लीट करने के बाद ना इसके अंदर वापस कैंडल ट्रेड नहीं की। ये देखें, ग्रीन कैंडल ऊपर ट्रेड हुई है और उसके बाद ऊपर ही जाती गई है। ठीक है, ऊपर गई है, फिर एक नया पुल बैक क्रिएट किया है, फिर ऊपर चली गई है। ठीक है, और फिर वापस आई है अपने पुल बैक के नीचे, एंड देन इवेंचुअली इस एरिया में आई है। ठीक है, तो जब मार्केट इस एरिया को से बाहर ट्रेड करके वापस नहीं आई थी ना, तो ये अनटच्ड था। मार्केट इस एरिया में वापस ट्रेड ही नहीं कर गई थी, इसलिए इसको अनमिटिगेटेड कहते हैं। ठीक है, अनटच्ड कहते हैं या अनटैप्ड कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे और आगे जाके हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ओके आप ये देखें कि हम ना प्रीवियस एक लेते हैं, हमारे मेरे ख्याल से ये इंड्यूसमेंट एरिया था हमारे पास। जी ये वाला इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये इंड्यूसमेंट एरिया। इस इंड्यूसमेंट एरिया पे हमारे पास क्या बना, इंड्यूसमेंट से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया तो हाई बन गया, और जी है। इसको हमने फिर लेबल कर लिया एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब इससे प्रीवियस हम ज़रा ढूंढ लेते हैं इंड्यूसमेंट, तो वो हमें ना यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है। और यहाँ पे पीछे जाके बनी है इतनी दूर, इसके दरमियान में इसके एरिया में कोई नहीं बनी और इंड्यूसमेंट्स। आपने बताना है मुझे बनी है कि नहीं बनी, मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूँ। अभी आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है आपका, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, यहाँ पे बीच में इंड्यूसमेंट कब बनी है, कैसे बनी है, वो आपको मार्क करनी आती है ऑलरेडी। तो 12 आवर का टाइम फ्रेम आप ओपन करके ना आप सारा मार्क कर सकते हैं, एंड यू वुड नो कि हमारे पास डीलिंग रेंज क्या बन रही है। तो अभी तो मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यही है। अब इसके ऊपर और फिक्र आप कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों है। नाउ योर क्वेश्चन इज़ कि जब ये डीलिंग रेंज हमारे पास बन गई है, मार्केट ने जब इस इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया था ऐसे करके, ठीक है, मार्केट अभी हम एज्यूम करेंगे यहाँ तक ही आई है, तो जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया तो ये हाई बन गया, और ये हमारे पास लो जो है ये लो बन गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर जब क्लोजिंग आई थी तो ये लो बन गया था यहाँ पे, तो ये डीलिंग रेंज बन गई है। अब इस डीलिंग रेंज के हमने ना पुल बैक्स निकालने हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एक पुल बैक है, मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया है। इस पुल बैक का हाई से लेकर लो तक हमने एरिया को मार्क किया। आप ये देखें कि मार्केट ने जैसे ही इस पुल बैक को कंप्लीट किया ना, जैसे ही ऊपर कंप्लीट किया यहाँ पे, साथ ही अगली रेड कैंडल इसके अंदर ट्रेड हो गई, फिर ऊपर गई, ठीक है। जी। और यहाँ पे भी एक और पुल बैक भी बन गया था, ये वाला भी, ये भी इंड्यूसमेंट ही था मार्केट का, पर सिंस यहाँ पे बीच में वो नहीं थे ना, मार्केट ने फर्दर पुल बैक बना के वो नहीं किया था, इसलिए वैलिड शैलिड नहीं था, और फिर मार्केट ने दोबारा इंड्यूसमेंट ले ली थी, ऊपर क्लोजिंग भी नहीं आई थी, तो ये इंड्यूसमेंट ही है सारी। अच्छा, अब ये हमने पुल बैक एक मार्क कर लिया। अब इस पुल बैक से पीछे वाला पुल बैक देखते हैं, ये देखें ये भी पुल बैक है। जी जी। मार्केट ने हाई सेवल कैंडल से नीचे ट्रेड किया, ऊपर ट्रेड किया, वापस इसमें मार्केट आ गई, इसको यहाँ पे जाके टैप कर गई। ये देखें कैंडल इसमें ट्रेड हुई हुई है इसकी बाउंड्री के अंदर, जी ठीक है। हाँ जी। तो ये भी अनमिटिगेटेड, ये अनटैप्ड नहीं है, ये टैप्ड है। मार्केट ऑलरेडी इस एरिया को टैप कर चुकी है एक दफा, ठीक है। अच्छा, इससे पिछले पुल बैक पे आ जाते हैं, ये है, ठीक है। इसको देखें, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हाई सेवल कैंडल से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ऊपर ट्रेड कर गई, और फिर अगली कैंडल इसको टैप कर गई, फिर अगली कैंडल इसको टैप कर गई, तो ये वाला भी अनमिटिगेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये पुल बैक है, ये वाला, मार्केट ने ऊपर कंप्लीट किया पुल बैक, फिर इसमें टैप कर गई मार्केट, ये भी अनमिटिगेटेड नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें कि दिस इज द लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, ये वाली,
अब ये वाला जो पुल बैक था ना, ये वाला, ये बेसिकली इसके अंदर ही था, इस बड़े वाले पुल बैक के अंदर था। इसको हम हटा देते हैं, इस पे फोकस करते हैं। इसके अंदर मार्केट कितने पुल बैक्स बना के गई है वो ज़रा ढूंढें अब। ये देखिए मार्केट ने पुल बैक बनाया है, बुलिश, फिर बेरिश हुई है, ठीक है। तो ये लास्ट बेरिश पूरी मूव तो नहीं है, इसके अंदर और भी है काफ़ी सारी ना। तो हमें लास्ट करेक्टिव मूव कहाँ पे मिल रही है, ये देखें, ये मिल रही है, ये वाली, ठीक है। अब ये लास्ट करेक्टिव मूव में मिल गई, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट बुलिश मूव हमारे पास कौन सी है, लास्ट बेरिश मूव कौन सी है, ये वाली। ये भी देखें अनमिटिगेटेड नहीं है, ये भी मिटिगेटेड है, ठीक है। जी, इसमें भी टैप कर दिया। तो ये सब एरियाज कौन से थे, मिटिगेटेड एरियाज थे, ये सब मिटिगेटेड एरियाज हैं। और जब इस तरह के ऑर्डर फ्लोज सारे मिटिगेटेड होते हैं ना, तो मार्केट फिर ऊपर भाग जाती है। मार्केट का बेसिकली कोई काम ही नहीं रह जाता। सारे एरियाज जो हैं, जो एरियाज मैटर करते थे, पुल बैक्स या ऑर्डर फ्लोज, कोई अनमिटिगेटेड था ही नहीं, सारे मिटिगेटेड थे। तो मार्केट इंड्यूसमेंट से नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। लेकिन जब मार्केट के पास कोई ऐसे एरियाज बाकी होते हैं जो कि अनमिटिगेटेड रहते हैं, मतलब मार्केट ने उनको अभी तक टैप नहीं किया, तो मार्केट उनको टैप करने के लिए आती है वापस। दैट इज द रीजन वाई वी आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो अभी तक अनटैप्ड हैं, ठीक है। ये वाला एरिया अनटैप्ड था, मार्केट आई इसको टैप करने के लिए। ये वाला एरिया अनटैप्ड था, मार्केट ने इसको टैप करके रिएक्शन दिया हमें, ठीक है। लेकिन इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई कोई एरिया है ही नहीं ऐसा जो अनमिटिगेटेड हो, तो मार्केट ने छोटा मोटा रिएक्शन देने के बाद भाग गई ऊपर, ठीक है। अब समझ में आ गई कि अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड में क्या फर्क है। जी, इसका मतलब है हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव अगर उसने मिटिगेट किया या नहीं। तो प्रेडिक्ट करने के लिए लर्निंग कर रहे हैं ना सारी, ये प्रेडिक्शन के रूल्स होते हैं ना, ठीक है। तो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता सेंस बननी शुरू हो जाएगी कि प्रेडिक्शन के लिए क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं देखनी होती, हाउ टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, वो भी इन चीज़ों पे हमने आना है। लेकिन अभी जो रूल्स मैटर करते हैं ना, ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स एंड डीलिंग रेंजेस एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डेफिनेट हाई, डेफिनेट लो, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आपको एक कंक्लूजन पे लेके जाएंगी, ठीक है। ये सारी हम मेहनत कर रहे हैं कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। जी सर, एक मिनट रुक जाइए। थैंक यू सर। यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन है, प्लीज रिवाइज करा दीजिएगा। जी जी, एक एक करके आए, एक एक करके। एक बंदे का जब आंसर भी चल रहा हो ना, तो वेट कर लिया करें, जब वो हो जाए तो फिर उसके बाद पूछ लिया करें। अब बताएं सलमान भाई क्या कह रहे हैं। सर जी, आपने ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाला ना ऑर्डर फ्लो मार्क किया है, और उसके अंदर फिर आपने एक्सट्रीम को पिक कर लिया, एक्सट्रीम के अंदर एक्सट्रीम को। हाँ, तो हम भी हर बार अपने एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो में सिर्फ एक्सट्रीम को पिक करेंगे, या इसमें ऊपर कहीं ऊपर कोई छोटा सा पुल बैक अनमिटिगेटेड नजर आ गया तो हम उसको भी देखेंगे? हम एक्सट्रीम के अंदर एक्सट्रीम को ही पिक करेंगे ना, एक्सट्रीम को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीम को देखेंगे। ठीक है, हाँ, उसमें हम देखेंगे कि अनमिटिगेटेड कौन सा है। अभी आपने करना है, पता है कि अभी आपने ये करना है, अभी आपने ये करना है, डीलिंग रेंजेस जो है ना, आपने प्रैक्टिस करनी है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोगों के पास फ्री वाले हैं ना ट्रेडिंग व्यू, तो जिन जिन लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला है वो अपने पास 4 आवर का चार्ट मार्क करेंगे। 4 आवर के मार्किंग आपके पास ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर मार्किंग सब की हुई है। जिन जिन लोगों के स्ट्रक्चर मार्किंग में गलतियां थी उन्होंने फिक्स भी कर ली होंगी, और उसके बाद आपने डीलिंग रेंज भी मार्क कर ली हुई है, उसमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी मार्क कर लिया हुआ। अब आपने उन तमाम डीलिंग रेंजेस के अंदर जितने भी पुल बैक वाले एरियाज हैं, उन पुल बैक्स को आपने इसी तरतीब से, इसी तरीके से, जैसे मैंने आपके सामने मार्क करके दिखाया है, आपने इसी तरीके से मार्क करना है। और आपने मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड के हिसाब से मार्क करना है, ठीक है।
जिस तरह 1 आवर के ऊपर हमने इंड्यूसमेंट के बाद जो पुल बैक था उसको मार्क किया था, हमने कहा था है तो ये इंड्यूसमेंट के फौरन बाद वाला है पर ये मिटिगेटेड है या टैप्ड है या टच्ड है, ठीक है। और जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो पहला अनमिटिगेटेड हमें मिलेगा उसको हम मार्क करेंगे डिसीजनल ऑर्डर फ्लो और आगे लिखेंगे अनमिटिगेटेड, ठीक है। करके दिखा दूं कैसे करना है आपको। ये देखिए, ये है आपका ऑर्डर फ्लो, ये आप मार्क करेंगे पर इसको आप लिखेंगे मिटिगेटेड, ठीक है। इसको आप मार्क करेंगे अनमिटिगेटेड, ठीक है। और ये सब जो आप मार्क करेंगे ना, ये सब आप मार्क करेंगे मिटिगेटेड। मार्क आपने सब करने हैं पर जो मिटिगेटेड हैं उनको मिटिगेटेड मार्क करना है। देखें मिटिगेटेड है, ये अनमिटिगेटेड भी हो सकता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि डिसीजनल ऑर्डर फ्लो हो या एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हो। लेकिन ये हमारा, ये जो दो थे ये तो हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेटेड ही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये बन गया अनमिटिगेटेड और इसी के अंदर ये आपके पास बन गया अनमिटिगेटेड, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑर्डर फ्लोज मार्क करने हैं। समझ आ गई। 4 आवर चार्ट के आपने मार्क करने हैं, 4 आवर एंड डेली, 2 टाइम फ्रेम्स ले लें, डेली एंड 4 आवर जो फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जिनके पास पेड वर्जन है वो डेली के साथ 12 आवर, 8 आवर, 6 आवर, 4 आवर ये भी ऐड कर लें जिनको प्रैक्टिस करने का शौक है। अदरवाइज डेली एंड 4 आवर ही कर लें, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हमारा डेफिनेट लो बना और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके अंदर जो बीच में एरिया है उसमें तो पुल बैक्स भी मार्क करेंगे ना ऑर्डर फ्लो के लिए। एक मिनट है, मैं असाइनमेंट क्रिएट कर लूँ फिर मैं आपका सवाल सुनता हूँ ज़रा ध्यान से। असाइनमेंट नंबर 8, ऑर्डर फ्लो डेली एंड 4 आवर। असाइनमेंट नंबर 8 आपकी, असाइनमेंट नंबर 8 है आपकी ऑर्डर फ्लो डेली एंड 4 आवर, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम, मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। अब बताएं कौन भाई थे, मैंने सॉरी नाम नहीं देखा। जी सर, सर अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान भाई। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि ये जैसे डेफिनेट लो क्रिएट हुआ और बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, यानी कि अच्छा इसके बीच में जो एरिया है उसमें तो हम ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं करेंगे और लास्ट की तरफ जो बेरिश मूव है उसी को ही सिर्फ मार्क करेंगे। अच्छा ये वाला आप कह रहे हैं ना, ये यहाँ से डेफिनेट लो से लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक हमारे पास नहीं पूरी एक बन जाती है ऑर्डर फ्लो। इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास करेक्टिव मूव्स आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो उसके अंदर फिर जो लास्ट बेरिश बन जाती है ना उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये पूरा भी ऑर्डर फ्लो है और उसके अंदर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ये है। ठीक है, नहीं सर ये तो समझ आ गई। मेरा मतलब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और डेफिनेट लो के बीच में एरिया सिर्फ जो है ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट लो के बीच में, हाँ जी ये वाला एरिया, इसमें तो नहीं को पुल बैक मार्क करेंगे। अच्छा आप ऑर्डर फ्लो के लिए ये वाला कह रहे हैं ना, इस साइड पे ये वाला जी। हाँ नहीं यहाँ हाँ यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इस ऑर्डर फ्लो का पार्ट होता है ना, तो इसलिए इसके ऊपर वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू। अच्छा अब इसी 1 आवर की ना कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड कर दिया था, ये डेफिनेट लो बन गया था। अब हमारे पास बेरिश डीलिंग रेंज बन गई है ना ये वाली। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास ये था एक ऑर्डर फ्लो,
ये बन गया हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि कोई और पुल बैक नहीं आ रहा, तो अब हमारे पास लास्ट, अभी क्योंकि बेरिश है डीलिंग रेंज, तो इसमें ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा, एक्सट्रीम वाला, लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव, ठीक है। लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव, इसको कहा जाएगा ऑर्डर फ्लो। और वो हमारे पास कौन सी होगी, यहां से ये जो लास्ट इंड्यूसमेंट वाली है, ये हमारा लास्ट बुलिश मूव है, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने ये बेरिश नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड ऊपर ट्रेड कर दिया था, तो ये नई डीलिंग रेंज बन गई थी हमारे पास, ये वाली। तो इसके अंदर आप ऑर्डर फ्लोज देख लें, हमारे पास ये सीधा सीधा एक तो हमें ये नज़र आ रहा है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो हमें नज़र आ रहा है बुलिश, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ये पूरा भी पुल बैक है, ये वाला, ये देखें, ये मिटिगेटेड ही सही लेकिन पुल बैक तो है। और उसके बाद अब आप एक्सट्रीम पे अगर आ जाएं, तो अब आपको लास्ट बुलिश मूव जो है वो कहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है, ये लास्ट बुलिश मूव है हमारी इस डीलिंग रेंज की, ठीक है। ये मिटिगेटेड ही है, ठीक है, ये भी मिटिगेटेड है। सिर्फ हमारे पास एक ही एरिया था अनमिटिगेटेड, वो कौन सा था, ये डिसीजनल था, ये वाला, ये अनमिटिगेटेड था। ये लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव, मार्केट ने जब इस एरिया को छोड़ा, इसको टैप नहीं किया हुआ था, तो मार्केट जब इसको आके टैप किया तो मार्केट ने एक रिएक्शन दिया यहाँ से, ठीक है। बाकी सारे थे ही मिटिगेटेड, मार्केट उसको क्रॉस मार गई फिर ऊपर, ठीक है। और इधर आ जाएं, जब मार्केट ने ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये डीलिंग रेंज बन गई ना। तो अब इधर देखें हमारे पास कितने पुल बैक्स हैं, ये पुल बैक है, हमने तो मार्क भी किए हुए हैं, ये देखें ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ये वाला हमारे पास पुल बैक है, ये वाला भी, ये पुल बैक है ना, हाँ है, ठीक है। ये अनमिटिगेटेड है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड एरिया है, ये देखिए मिटिगेट हुआ हुआ है। और अब हमें चाहिए लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, तो ये हमने देख ली लास्ट बेरिश मूव। इसके अंदर हमारे पास ये करेक्टिव मूव है छोटी सी, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट ये बन रहा है जी एक्सट्रीम वाला एरिया, ठीक है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हो गया और ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो हो गया। उसके बाद ये भी हमारे पास एक और पुल बैक था, ये वाला, और उसके बाद ये वाला भी पुल बैक था, ये वाला भी, ठीक है। पर इसमें से अब अनमिटिगेटेड कितने हैं, ये अनमिटिगेटेड था, मार्केट ने इसको छोड़ा, इसको टैप नहीं किया। उसके बाद ये अनमिटिगेटेड था, बाकी सब मिटिगेटेड थे, ठीक है। तो इसमें से पहले वाला डिसीजनल, अनमिटिगेटेड पहला डिसीजनल, और ये लास्ट वाला हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है। एहसन भाई इसमें क्वेश्चन है एक। जी जी। सबसे पहले तो जहाँ पे चौक हुआ है ना, वो वाले सबसे पहले वाले ऑर्डर फ्लो पे एक मिनट आइए जरा, जहाँ पे चौक हुआ जहाँ से मार्केट बेरिश हुई, जहाँ से इससे पहले बेरिश, ये हो गई बेरिश, यहाँ पे सईद भाई जी। ये जो हमारे पास अब सबसे ऊपर से जी, शबाज भाई ठीक है, आप रेस्ट करें।
ये देखें, ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है, वो इंटरनेट का कनेक्शन आउट हो गया था। जी जी कोई इशू नहीं, बताएं सईद भाई। ये जो, हाँ जी, ये पहले तो हमारे पास ये आईडीएम था, पर उसके बाद तो हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो बन गया ना जब चौक हो गया। ये यहाँ पे इधर नीचे, हाँ जी, ये चौक हो गया ना, तो अब इसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है वो तो ऊपर पड़ा हुआ है। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारे पास चेंज ऑफ जी। कैरेक्टर तो हो चुका है, पर डीलिंग रेंज नहीं बनी ना, तो इंड्यूसमेंट से ऊपर जाने का वेट हाँ करेंगे। जी, इंड्यूसमेंट से जब मार्केट ऊपर चली ठीक है। गई, तो अब हमारे पास डीलिंग रेंज जी। बन गई है। अब आपने मार करने हैं इसके अंदर सारे डिसीजनल एक्सट्रीम वगैरह सारा कुछ। हाँ जी, अब ये जो इसका एक्सट्रीम है, जी ये देखें, ये पहले वाला मेरा ये क्वेश्चन था कि जहाँ पे आपने आईडीएम लिखा हुआ है, क्योंकि पहले तो आईडीएम ही थी ना ये। जी जी यहाँ पे पहले मार्केट ने विक मारी है, उसके बाद अंदर गई है, उसके बाद नीचे आई है, तो इसको हम मिटिगेट लेंगे कि अनमिटिगेटेड लेंगे इस सूरत में? ये अनमिटिगेटेड है, आपको बताया था ना। जब तक क्लोज, जी जी हाँ ठीक है, मतलब जब तक क्लोजिंग नहीं आ अनमिटिगेटेड है। हाँ जी अच्छा, और एक चीज ये है कि अगर ये अब मुकम्मल एक ऑर्डर फ्लो था, ये हमारे पास एक्सट्रीम था, अगर इसके अंदर ये एक मिसाल है, ये मिटिगेट हो गया, अगर इसके अंदर कोई और हमारे पास पुल बैक होता तो हमने उसको मिटिगेटेड मानना था कि अनमिटिगेटेड मानना था? वो तो डिपेंड करता है ना कि वो अनमिटिगेटेड है या नहीं है, वो तो बना ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? ये जैसे ये नहीं है, आपने आगे जो एग्जांपल है ना जहाँ से बुलिश हुई है मार्केट, जहाँ पे आपने लिखा है एक्सट्रीम, उसके अंदर मेरे ख्याल से थी ऐसी कोई एग्जांपल। हाँ जी, ये वाली हाँ हाँ ये अब हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्डर फ्लो बन गया, इसके अंदर एक अनमिटिगेटेड, अगर कोई अनमिटिगेटेड एरिया है, ये अनमिटिगेटेड नहीं है ना, ये मिटिगेटेड है। एक्सट्रीम हमारा सारा मिटिगेटेड है। ठीक है, इसमें जो अनमिटिगेटेड एरिया था ना, वो था डिसीजनल ये वाला, और उसके बाद एक ये अनमिटिगेटेड एरिया था हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम एरिया जो है वो हमारा ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ठीक हो गया। हाँ आप इसको मिटिगेटेड और आप ना आप इसको मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड के हिसाब से जब मार्क करने शुरू करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि अनमिटिगेटेड एरियाज कैसा परफॉर्म करते हैं और मिटिगेटेड एरियाज कैसा परफॉर्म करते हैं। ये तो मैं बेहतर समझता हूँ। अब मुझे इसमें रीजन नजर आ रही है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर यहाँ पे हुआ भी है ना, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट को उठाने के लिए हमारे पास तो वो ऑर्डर फ्लो ही मिटिगेट थे ना पहले वाले। बाकी मजीद इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी जिसमें आप पढ़ाएंगे। जी जी ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको 2-3 दे दी हैं किस तरीके से आपको पुल बैक्स को मार्क करना है, ठीक है। सिर्फ जब डीलिंग रेंज बन जाए, मुकम्मल हो जाए, तो आपने अपने पुल बैक्स जो आपके पास बने हुए हैं उनके हाइज एंड लोज तक आपने मार्किंग करनी है, ठीक है। और उसी तरह अनमिटिगेटेड एंड मिटिगेटेड एरियाज को आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको अपने पास मार्क कर देना है, लेबल भी कर देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये लेबल किया है, ठीक है। जी आसिम भाई। जी 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 मेरा भी एक सवाल था कि एक्सट्रीम हमारा ऑर्डर फ्लो जो है वो मिटिगेट है, उससे पहले जैसे वो एसएमटी वगैरह का हम लेते थे, तो उससे पहले अगर एक ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है यानी कि डिसीजनल के अलावा, तो फिर उसको हम एक्सट्रीम मानेंगे या कि फिर वो जो एक्सट्रीम मिटिगेट हो चुका है वही भी एक्सट्रीम रहेगा? एक्सट्रीम पे ही रहेगा आसिफ भाई। जी ठीक होगा। हाँ, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हमारा डीलिंग रेंज के एंड के ऊपर ही होता है। ठीक, यानी मेरा मतलब ये है कि जो इससे पहले ऑर्डर फ्लो अगर मिटिगेट नहीं है तो वो कोई एक्शन दे भी हमने उसको नहीं लेना, यानी या डिसीजन लेना है या एक्सट्रीम ही लेना है? आसिफ भाई वो एक्शन आपने कैसे लेना है और ट्रेड कैसे करना है वो हम आएंगे उसके ऊपर। अभी फिलहाल डिसीजन और एक्सट्रीम की जो लॉजिक है ना वो समझ लें बस। अच्छा ठीक होगा, ठीक जी, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
जी जिस तरह ना आईडीएम के नीचे आपने एक ऑर्डर फ्लो देखा तो वो मिटिगेटेड था, तो उसके नीचे आपको एक और ऑर्डर फ्लो मिला तो आपने उसको डिसीजन ऑर्डर फ्लो कह दिया। लेकिन एक्सट्रीम वाले केस में हम इस तरह नहीं कर सकते। एक्सट्रीम होता ही आखिरी वाला है ना यही कहना सलमान चाह भाई, रहे थे। वो होता ही आखिरी वाला है ना। डिसीजनल पे तो पहले वाला जो ऑर्डर फ्लो ठीक था हो ना वो गया। मिटिगेटेड था, उसके बाद डिसीजन ऑप्शन थी ना हमारे जी पास। एक्सट्रीम तो है ही आखिरी वाला, वही मिटिगेटेड है, उसके नीचे जी तो कोई जी भी ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। जी 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 जी। मतलब डिसीजनल में हमारे पास गुंजाइश है, एक्सट्रीम में एक्सट्रीम पर ही रहेंगे, उसके ऊपर वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, जब हमें किसी भी एक टाइम जी फ्रेम के ठीक, ऊपर कोई शुक्रिया। फैसला कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना, तो हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम उसी टाइम फ्रेम के साथ कुश्ती नहीं करते। ठीक है, हम ऐसे टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें फैसला कोई चीज़ नज़र आ जाए। ठीक है, जी सर। हाँ, तो ये ट्रिक है एसएमसी के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। मतलब एक टाइम फ्रेम पे लॉजिक क्लियर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, टाइम फ्रेम चेंज कर लो। अच्छा एसएम भाई, मेरा एक क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड ही ना, एक्सट्रीम के रिलेटेड ही। जी जी उमर भाई। वो ये कि फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाला जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ पड़ा है हमारे पास ना, ये ऊपर वाला, अब इसके बाद एक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन गया जो है दूसरा सेकंड चोच है ना। ना ऊपर वाला एक तो बना हुआ ना, वो आईडीएम से नीचे, ये वाला, हाँ जी हाँ जी ये वाला। हाँ हाँ। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल ये दूसरा ये एक्सट्रीम बन गया, बीयूएस हुआ और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, और अब ये फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाले को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिए तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ उसको हम करेंगे रिस्पेक्ट, उसकी देखेंगे हम, लेकिन उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट उसकी देखेंगे हम। उसकी रिस्पेक्ट 4 आवर पे जाके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे आपको पता क्या चलेगा, इससे आपको पता ही चलेगा कि 4 आवर के ऊपर जो एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो जो पड़ा हुआ है अनमिटिगेटेड, उसी जगह के ऊपर 1 आवर का एक पुराना अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस तरह की बैक टेस्टिंग अपने चार्ट्स पे करेंगे ना, जो डिफरेंट बैक डेटा के ऊपर आप टेस्टिंग करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे एरियाज जो हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो आपको वो बखूबी, ये बैक टेस्टिंग करने का पर्पज़ है ना एक, ये सारी आपसे मार्किंग करवाने का, कि ये वो वाला एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो था जो इस नई डीलिंग रेंज का पार्ट नहीं था, पिछली डीलिंग रेंज का पार्ट था, पर फिर भी चल गया। तो क्यों चल गया, उसका आंसर आपको पता चलेगा जब आप इस 1 आवर की मार्किंग के साथ 4 आवर की भी मार्किंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो 4 आवर का भी ऑर्डर फ्लो एरिया था जो अनमिटिगेटेड था, लेकिन 4 आवर के ऊपर डीलिंग रेंज यही चल रही थी। 1 आवर पे तो चेंज होगी ना 3 दफ़ा, 4 आवर पे एक ही चल रही थी। ठीक है, तो 4 आवर पे क्योंकि वो मार्केट एक ही डीलिंग रेंज में थी, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी एरिया था, और 1 आवर के ऊपर भी अनमिटिगेटेड एरिया था, जिसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी मजीद बढ़ गई। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम जी मुनीब भाई। एहसन भाई, अगर क्वेश्चन हो गए तो लास्ट में एफओएमसी का बता रहे थे ना आप स्टार्टिंग में, तो उसका भी क्लियर करके जाना। एफओएमसी का क्या क्लियर करना है? एफओएमसी का स्टार्टिंग में बताया था ना हमने, 1.5 घंटे के बाद एफओएमसी होगा, तो उसका आप थोड़ा सा और एलॉबरेट करके जाना कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट में। अच्छा, सही है। फंडामेंटल्स के ऊपर वैसे तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फॉरेक्स शॉकर व्हाट न्यूज़ मूव्स मार्केट। तो जी बेहतर, इसमें ना आपको नॉन फार्म पेरोल, एफओएमसी और सीपीआई तीनों न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब फ़िलहाल मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाह रहा कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा फिर, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने वाली ना। तो आपको इंटरेस्ट है, आप फ़िलहाल ये वाली वीडियो देख लें,
फॉरेक्स ठीक है, शॉकर ओके। के नाम से जो महीना पहले मैंने डाली थी, तो उससे इंशाल्लाह काफ़ी आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। शुक्रिया। ठीक है, मैं यही देख लूंगा उसके बाद। एहसन भाई, हम इस पे इन फ्यूचर लेक्चर पूरा होगा ना रिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने ये देखी थी आपकी वीडियो और मैं तो मार्केट को ऑब्जर्व भी करता हूँ। जिस तरह इस हफ्ते काफी सारी हाई इंपैक्ट न्यूज़ इकट्ठी आ गई हैं, तो मैं कल भी मार्केट को देख रहा था, परसों भी मार्केट ना रेंज में भी थी और दोनों साइड से मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। वो आपकी वाली बात में मुझे याद आई कि जब इस तरह के इवेंट इकट्ठे आ जाए एक पीक में, तो मार्केट मतलब इस तरह के काम करती है जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं पहले इस तरह देख रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है सईद भाई, यही इसी तरह ही होता है। मैं इसके ऊपर आपको जब आपकी बारी आएगी फंडामेंटल्स की तो आपके साथ भी करूँगा ना ये वाला डिस्कशन। अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मार्केट से, वो अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं FOMC के ऊपर। आपने इस इंफॉर्मेशन की बेस पे ट्रेड नहीं करना। अभी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट को आना चाहिए इस ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ। मतलब इस तरह का हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि मार्केट को ना आज वीकली लो है, हाँ ये वाले लो पे ना मार्केट को आना चाहिए, पर आना किस तरतीब से चाहिए उसके ऊपर भी हमने एक साइंस मारी हुई है कि मार्केट को पहले ये लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद फिर इधर आना चाहिए। मतलब इस तरह का हमने ना एक एंटिसिपेशन बैच 1 और बैच 2 के साथ बिल्ड की हुई है कि हम देखना चाहते हैं। तो और जब यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर जाए इसके ऊपर, फिर इवेंचुअली मार्केट को बुलिश होना चाहिए। मतलब दिस इज़ व्हाट वी वांट। तो अभी ये हमारी खैर एंटिसिपेशन है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, चेंज भी हो सकता है, हम गलत भी हो सकते हैं, मार्केट कुछ टोटल डिफरेंट काम भी कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि आज इंटरेस्ट रेट क्या आता है, क्या पॉवल जो है वो इंटरेस्ट रेट पे कट लगा रहा है नहीं लगा रहा, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है मार्केट। तो और ये कोई एक टाइम फ्रेम का कंक्लूजन नहीं है, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का कंक्लूजन है। हम एक वक्त में कम अज़ कम 8-10 टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टडी करते हैं और फिर निकालते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, किधर जाना चाहती है, क्या डायरेक्शन है उसकी। तो आप भी ये आपका जो पिछले साल का प्राइस एक्शन था ना, जी जो आपने YouTube पे वीडियोस डाली थी, मैंने उन्हीं से मल्टी टाइम फ्रेम स्टार्ट किया था। तो मैं भी 6-7 टाइम फ्रेम ना अलाइन करके देख रहा था, उससे काफी ज्यादा सेंस बन जाती है। बल्कि आज की जो न्यूज थी जो ये 5:30 बजे की आई है, मैंने 400 पिप का एक मूव पकड़ा है डेमो के ऊपर और एग्जैक्टली मार्केट ने उसको वैसे ही रिस्पेक्ट किया है। वो इसी वजह से था कि मैंने 2-3 चीजें मैंने SMC से नहीं पढ़ी, वो मैंने खुद मार्केट को देख देख के ऑब्जर्व की हैं। वो जब इंशाल्लाह आएंगे आगे फिर मैंने आपके साथ पर्सनली भी डिस्कस करनी थी। वो छोटे टाइम फ्रेम तक जाके ना मार्केट कहीं ना कहीं कोई अंदाजा दे ही देती है हमें कि मार्केट ने कहाँ से मुड़ना है। तो एक मुझे बिल्कुल अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मिल रहा था, उसकी बेस पे मैंने ना वो एक ट्रेड देखी थी और वो बहुत अच्छी प्ले हुई थी। बल्कि वो अभी भी मतलब मैं को यहीं तक बेरिश ही देख रहा था, उसके बाद मैं देख रहा था कि मार्केट बुलिश कहाँ से हो। टर्न हो गया। तो वो मल्टी टाइम फ्रेम से काफी ज्यादा फायदा हो गया सईद भाई। इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को पढ़ना इतना आसानी से आ जाए कि आप जो मेजर मूव्स हैं ना उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, और ये छोटी छोटी 1-2 रुपए वाली जो रोज़ाना की ट्रेड है ना वो आपको ना करनी पड़े। ठीक है, ये ऐसे ही मैं खुद अभी सक में नहीं हूँ कि अच्छा है कोई मूव बंदा पकड़े और सुकून से करे। और लेकिन वो मैं आपको ये बता दूं कि आप जितने भी भाई बेशक जिनको SMC आती है जिनको नहीं आती, ये एक चीज़ टाइम टेकिंग है। मतलब आप खुद समझ लें कि आप पढ़े लिखे हैं सब लोग, आपने डिग्रीज़ की हुई हैं, एक डिग्री कंप्लीट करने में आपको 4 साल लगे थे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। ये भी एग्जैक्टली उसी लेवल की स्टडी है, ये कोई मैट्रिक लेवल या 8वीं-9वीं क्लास के बच्चों की स्टडी नहीं है, ये PhD मास्टर्स लेवल की स्टडी है जो हम यहाँ पे बैठे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर टाइम लगता है। आप पहले चीज़ों को सीखते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूशन पे आते हैं। तो जो लोग तो करियर्स डिफरेंट उनके साथ इंगेज हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो जो लोग नए हैं उनको शायद हो सकता है कि वो थोड़ा सा ओवर इंथुजियास्टिक हो रहे हों कि नहीं हम जल्दी कर लेंगे। ये जल्दी वाला काम नहीं है, ये तसल्ली वाला काम है। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा आपको आ जाए
तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक साल की इनकम जो है ना वो एक ट्रेड से बना लेंगे, ठीक है, बहुत ही थोड़ा रिस्क करके, ठीक है, मतलब हज़ारों रिस्क करके आप लाखों बना लेंगे, ठीक है, हज़ारों रुपए रिस्क करके मल्टीपल 100,000 बना लेंगे आप। ऐसे ही हसन भाई, आप ये देख लें, मैंने जब एसएमसी स्टार्ट की थी आपके प्राइस एक्शन से, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, डेली मार्केट 8 से 9 घंटे उसको सारे सेशन देखता हूँ। तो अब जाके एसएमसी की भी सेंस बनती है कि यार इसको चलाना कैसे है। पहले तो मुझे वो चौक पे चौक हो जाता था, उसी की नहीं समझ आती, उसी की टेंशन हो जाती थी ना कि अब करे क्या बंदा, बुलिश हो या बेरिश हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो फिर मैंने सारे टाइम फ्रेम देखे, फिर मैंने मार्केट की ना कैंडल टू कैंडल स्टडी करना, अच्छा मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है, क्यों हुई है, वो तकरीबन ना मेरे पास काफी सारी, वो अब ये नहीं है मेरे पास कोई पीडीआर एज नहीं है क्योंकि मैंने पढ़े नहीं हो कहीं से, पर मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया है, वो मैंने नैयर भाई से भी 1-2 चीजें डिस्कस की थी ना, तो वो मैंने अब्दुल्ला मकसूद के हवाले से भी बात की थी ना, तो वो कहते तुम ना टेंशन लो, भी एहसन भाई ने वो सारा पढ़ा हुआ है, जो उसने पढ़ा हुआ है वो तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे, ना टेंशन। ओके चलें, बेहतर है। अब्दुल्ला मकसूद का भी आपने देखा है ना कि वो आपको एक विक के क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके देता है, उसकी वीडियोस देखी ऐसे ही है। मैंने उसकी चंद वीडियोस देखी थी, मैंने कहा देखे तो सही ना क्या चाहता है वो। तो वो एक विक पकड़ता है और उस विक के ऊपर ना क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर देता ना, यूं करके, ऐसे ही है। तो क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते हुए जो बंदे थे ना वो बहुत कम मिलते हैं मार्केट के अंदर। बहुत आईसीटी खासतौर पे पाकिस्तानी जो है ना, वो आईसीटी से तो जान जाती है उन लोगों की ना, वो कहते हैं कि नहीं ये कुछ कोई भी नहीं पढ़ा रहा, तकरीबन कोई भी नहीं पढ़ा रहा, पढ़ता ही नहीं कोई, तो फिर पढ़ाएगा क्या? वो पढ़ी नहीं जाती ना, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब वो क्वाड्रेंट्स की पीछे क्या साइंस है और क्या फिल्म है, वो पढ़ा दूंगा मैं आपको। ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ने की भी, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको क्वाड्रेंट्स का भी जानना हुआ ना तो मैं पढ़ा दूंगा। आपने जब एक बात की थी ना कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जाती है, मैं पहले एफपीजी एक तो वैसे मार्क नहीं करता था क्योंकि वो मैं इम्बैलेंस लेता नहीं था, तो इंक्रोचमेंट पे आती नहीं थी, मैं उसमें देखना यार ये 50% पे तो आती नहीं है, कहानी बनाई थी उन्होंने जो पीछे जहाँ से पढ़ा था। अच्छा, उससे एक चीज बेहतर हो गई, उसके बाद मैंने जब एसएमसी के और आईसीटी के दोनों के कंबाइन किए साथ, मैंने एक वॉल्यूम का भी वो थोड़ा सा अलाइन किया है, तो अब बड़ा अच्छा वो ऑर्डर ब्लॉक पे टैब होती है और रेड कैंडल की बॉडी से मैं लेता हूँ और वो बड़ा प्यारा मूव दे जाती है। वो पहले ये चीजें की समझ ही नहीं आ रही थी कि यार अच्छा हमें ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़ा दिए हैं, चल ही नहीं रहे, मतलब कभी फेयर वैल्यू गैप से चले जाती है, कभी उसमें आ जाती है। तो अभी मजीद फिर उसके बाद आपकी उस पर आई नहीं वीडियो, मतलब वो यूट्यूब पे, तो फिर मैं वहीं तक ब्रेक हो गया। कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आपको पूरा मॉडल बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है तो बस अब बाय कर लें। मैं आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सब देखेंगे हम। आपने जो फेयर वैल्यू गैप पे वीडियो बनाई थी, अब मैं उसको 1 मिनट तक, क्योंकि इसमें मेरे पास फ्री वाले वर्जन में है, मैं उस तक काट लेता हूँ उसको, और उसमें मेरे पास बड़ा प्यारा एक जोन निकल के आ जाता है। उसमें मैं कुछ सप्लाई वगैरह देखता हूँ, और मैंने पीछे कोई रिसेंट टाइम में वो उसी मेथड के ऊपर, डेमो के ऊपर 20-20 पिप के एसएल से 300-300 पिप की ट्रेड पकड़ी है। टैप होती है, निकल जाती है, बिल्कुल, पर वो भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि आपने भी आगे बताया था कि इसको ट्रेड कैसे करना है। वो मैं जोन वगैरह काटता हूँ और वो अच्छे रिस्पेक्ट हो जाते हैं। अभी तो बहुत आपको चीजें बताने वाली हैं सईद भाई, इजी हो जाए बस। सर मेरा एक सवाल था। जी सर एक सवाल था ये सर, ये जो आपने यहाँ पे वो मिटिगेट किया ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा आईडीएम से पहले ये वाला मिटिगेटेड है, ये वाला जी सर जी। तो ये मिटिगेटेड हो गया, उसके नीचे आपने जो ये डिसीजन और ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट किया, तो ये ऐसे ही हम करेंगे ना? अगर ये मिटिगेट हो जाता है तो हम नीचे शिफ्ट कर देंगे इसको? हाँ, ये डिसीजनल एरिया ये है ना, ये वाला जी। एक्सट्रीम को हम वहीं पे रहने देंगे। अगर सर जी ये भी हो जाता है मिटिगेट, तो फिर हम क्या करते हैं? अभी ये आप देखें कि ये जो अनमिटिगेटेड है, सवाल आपका यहाँ पे ये होना चाहिए था कि इस अनमिटिगेटेड से ना रिएक्शन नहीं आया, ठीक है, वो थोड़ा सा आया है जी। लेकिन जो जेन्युइन आपके सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ टेंशन ना ले, मैं बताऊंगा भी वैसे ही ज़रा, क्योंकि गप से गप निकल पड़ी है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
ये जो जेन्युइन एरियाज होते हैं ना, ये जेन्युइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब ये वो एरिया जो सपोर्ट बनना चाहिए था, ये नहीं बना जी तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये देखें जी ठीक है। तो इसने ये एरिया जेन्युइन था तो ये रेजिस्टेंस बना ना, जी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज तो ये बनता ना फिर रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे जाके इसमें आती ना, ये तो नीचे जी, जाने के बाद बिल्कुल। इधर आई है, जी समझ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने चीज़ें खुल जाएंगी, सारी खुल जाएंगी, मसले वाली कोई नहीं बात। अभी मार्क करने का जहाँ तक जी। ताल्लुक है, तो ये पहला मिटिगेटेड निकल आया है, तो अगला अनमिटिगेटेड मार्क कर दें। कोई भी नहीं मिला आपको, बस एंड पे एक्सट्रीम मार्क कर दें बस। जी ठीक हो गया। ऐसा भी कई दफा और होता है, नहीं मिलता कुछ भी। जी ठीक। और जिधर भी हमें यहाँ पे अनमिटिगेटेड मिल जाए उसमें को हम डिसीजन फिर मार्क कर दें। हाँ कर देना। जी। एक्सट्रीम से और सर ऊपर एक ऊपर और सवाल हो, था। एक्सट्रीम से ऊपर ऊपर हो जी और इंड्यूसमेंट और से आईडीएम नीचे से हो। तर रहे। हाँ जी ठीक हो। और सर जी एक और सवाल था। जी जी सर जी वो जो ये आप बात कर रहे थे ये सारी मार्केट की और टाइम वाली, तो ये सर जो आपने हमें सिग्नेचर और उसके बाद डेमो करवाना है, तो तब तक ये सब कुछ करने जब हम करेंगे तो हम फिर ट्रेडिंग के काबिल हो जाएंगे ना, कि सारी कंसेप्ट क्लियर और सब कुछ। जी जी, आपको जब डेमो आपने करनी है ना, डेमो की असाइनमेंट जमा करा देंगे ना जिस वक्त आप, तो उस वक्त आपने मुझे बताना है कि एहसन भाई मैं हो गया काबिल ट्रेडिंग के, मुझे आ गई समझ, मैं ये जो चीज़ें मैंने असाइनमेंट जो जमा कराई है, मैं सिर्फ यही चीज़ें सिग्नेचर ढूंढूंगा मार्केट में और मैं सिर्फ इन्हीं को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आप काबिल हुए हैं कि नहीं, आपने बताना है मुझे। जी जरूर। ये मसला नहीं था कि ये जल्दी मुझे कोई अर्निंग मिले, वैसे मैं एक जनरल पूछ रहा था कि जब तक ये हम सिग्नेचर वगैरह करेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एनालाइज कर सकें कि मार्केट कहाँ से जा रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह। सर जी जी ये जो एक्सट्रीम वाला एरिया है ऑर्डर फ्लो का, अभी आपने कहा कि इससे ऊपर ऊपर जो है ना वो आपने फाइंड करना है अनमिटिगेटेड एरिया, ठीक है। तो वो के लिए उसका ताल्लुक, हाँ डिसीजन के लिए तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो इटसेल्फ वो एक अपना अनमिटिगेटेड एरिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला कह रहे हैं ना? जी जी ये वाला कह रहा। हाँ इस यही एक्सट्रीम है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम एरिया से ऊपर ऊपर और इंड्यूसमेंट से नीचे नीचे अनमिटिगेटेड आप ढूंढेंगे तो वो आपका डिसीजनल बन जाएगा। ठीक है, बस वो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ऊपर, राइट? जी जी ओके। उसामा भाई का भी कोई क्वेश्चन था, उसामा भाई बोले थे बीच में। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर इंशाल्लाह इस के ऊपर करें मेहनत असाइनमेंट पे, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर फ्राइडे को इसकी जो डेडलाइन है इस असाइनमेंट की वो फ्राइडे नहीं है, आप वीकेंड भी ले लें आराम से, मंडे को हम इसके ऊपर कर लेंगे और फ्राइडे को हम इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और बीच में ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन जो है ना वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है फ्राइडे को इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।